सो गाइस वेलकम। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, एक मिनट, तुम लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया है तो मैं क्यों बताऊं। अब मैं स्टार्ट करता हूं सीधा वीडियो को। ओके, तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है स्लीप। अब देखो, स्लीप के अंदर 90% टीनेजर्स डेफिशिएंट होते हैं, यानी कि वो इनफ स्लीप लेते ही नहीं है। उनको लगता है 5-6 घंटे की नींद ले ली तो बहुत है। नहीं भाई, तुम्हें एटलीस्ट 8 घंटे की नींद लेनी है। और सबसे बेस्ट रहेगा अगर तुम 10 से 12 घंटे की नींद लोगे। हाँ भाई, कुछ लोगों के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं होगा कि 10 से 12 घंटे की नींद लें, लेकिन अगर तुम लोग इसको करते हो, बिलीव मी, तुम्हारी हाइट तुम्हें थैंक यू बोलेगी। ठीक है, क्यों क्यों ऐसा क्यों होता है कि जब आप ज्यादा सोते हो तो आपकी हाइट भी लंबी ग्रो होती है? क्यों होता है ऐसा? सबसे पहला रीजन है, जो कि सबसे बड़ा रीजन है और यही एक लौता रीजन है। सबसे पहली चीज आती है HGH। अब तुम लोग सोच रहे हो कि ये किस बला का नाम आ गया। HGH को हम अगर फुल फॉर्म के अंदर तोड़ें तो होता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? आपको उसके नाम से ही पता चल रहा होगा, ये ह्यूमन के अंदर ग्रोथ करता है। ग्रोथ किस मायनों में करता है? सबसे पहली ग्रोथ, हाइट ग्रोथ। अगर वो 18 या फिर 20 साल से नीचे है, उसके ग्रोथ प्लेट्स अभी ओपन है। ग्रोथ प्लेट्स होती हैं जैसे आपके घुटने वगैरह, आपके रिस्ट वगैरह की ग्रोथ प्लेट्स, आपके स्पाइन की ग्रोथ प्लेट्स, मेनली स्पाइन की होती हैं। तो ये सब अगर खुली हुई हैं तो आपकी हाइट बढ़ सकती है। अगर ये बंद हो गई ना तो आपकी हाइट रुक जाएगी। ठीक है, भले ही आपने एक बार आपके टीनेज ईयर क्रॉस हो गए, उसके बाद आप जितने भी सो लो आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, लेकिन टीनेज ईयर्स में आपकी सबसे ज्यादा हाइट बढ़ेगी। तो आपको क्या करना है? एटलीस्ट 8 से 10 घंटे की नींद लेनी है। अगर इससे कम की लेते हो नींद तो आई एम सो सॉरी, आप अपनी पोटेंशियल हाइट तक नहीं पहुंच पाओगे। सबसे बेस्ट रहेगा 10 से 12 घंटे की नींद। अगर 10 से 12 घंटे की नींद पॉसिबल नहीं हो पाती है, वैसे 10 से 12 घंटे ही सोना। अगर 10 से 12 घंटे की नींद पॉसिबल नहीं हो पाती है फिर भी, तो 8 से 10 घंटे की नींद एटलीस्ट लेनी है। इससे कम तो जाना ही मत। इससे कम जाओगे तुम्हारी हाइट काफी 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 कम हो जाएगी, छोटे रह जाओगे, छुटकू बौना बोलेंगे तुम्हें लोग। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें पहला रीजन बता दिया। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का काम होता है ह्यूमन के अंदर ग्रोथ करवाना, जैसे हाइट ग्रोथ, मसल ग्रोथ। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर रिकवरी करता है, यानी कि जो एक्सरसाइज करते समय जिम में आपके मसल्स टियर हुए थे, वो टियर्ड मसल को ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिपेयर करता है, उसकी रिकवरी करता है, तो आप रिकवर होते हो। और प्लीज प्लीज प्लीज, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, अगर बाकी रीजन को आप स्किप भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 40% कम रह जाएगी आपकी हाइट, लेकिन ये आपकी 60 से 70% हाइट को कंट्रोल करता है। और प्लीज प्लीज भाई, अगर तुम्हारे माँ बाप लंबे नहीं है तो इस चीज को आप अपना ब्रह्मास्त्र बना लो भाई। बहुत देर तक सो, घंटों घंटों सो। मैंने पहले स्टेप के बारे में बहुत बात कर दी, अब दूसरा स्टेप बताता हूं। अब देखो, आप ये सब तो कर ही रहे हो, इसके साथ आपको चाहिए कैलोरीज। कैलोरीज होनी चाहिए सरप्लस में, यानी कि ये क्या भला का नाम कह रहा हूं भाई मैं। टीनेज ईयर्स के अंदर जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज होती हैं, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती है, फिर भी मैं एक बार दोबारा से शॉर्ट में बता देता हूं। जिन कैलोरीज को खा के आपका वेट मेंटेन होता है उनको मेंटेनेंस कैलोरीज कहते हैं। अगर आप उन मेंटेनेंस कैलोरीज से ज्यादा खाओगे तो उसको सरप्लस कहते हैं, उससे कम खाओगे तो डेफिसिट कहते हैं। आपको डेफिसिट बिल्कुल नहीं करना है अपने टीनेज ईयर्स के अंदर। डेफिसिट का मतलब होता है कि आपकी बॉडी को जितनी नीड है कैलोरीज के, उससे कम कैलोरीज खाना जिससे आपका वेट कम हो। लेकिन अगर आप इसको करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर आपकी बॉडी सोचेगी कि ये स्टारवेशन मोड में चला गया, इसको खाने के लिए कुछ चीज नहीं मिल रही, तो उसकी हाइट जो है वो रोक दो, इसकी मसल ग्रोथ है रोक दो। ठीक है, इन दोनों चीजों को सोचती है, क्योंकि ये देखो प्रीशियस आइटम्स है, इसके बिना भी आप जिंदा रह सकते हो, बट आप उतने अच्छे नहीं दिखोगे। स्किन को डल कर देती है आपकी बॉडी, आपकी हाइट को स्टंट कर देती है, रोक देती है आपकी हाइट। अब मैंने आपको बता दिया कि आपको कैलोरी डेफिसिट नहीं करना। फिर क्या करना है भाई साहब? आपको मेंटेनेंस कैलोरीज करनी है। अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हो तो आप कैलोरी सरप्लस ऑब्वियसली नहीं कर सकते, क्योंकि आप और मोटे हो जाओगे। लेकिन अगर आप मीडियम हो या फिर स्किनी हो तो आप कैलोरी सरप्लस करना 200 से 300 कैलोरीज तक। आपको कैलोरी सरप्लस करना ही करना है ना, तो आप होल फूड से करना। होल फूड जिसके अंदर प्रोटीन ज्यादा हो, फैट्स ज्यादा हो और कार्बोहाइड्रेट थोड़े कम हो। होल फूड्स के अंदर आपका मिल्क आ जाएगा। मिल्क बहुत अच्छा सोर्स है भाई प्रोटीन का भी। यहां पर अपना नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोटीन। अब देखो, मैं हर एक वीडियो में प्रोटीन की बात करता हूं, क्योंकि प्रोटीन सीरियसली इंडिया के अंदर इंडियन लोगों को बहुत ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है। क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर बहुत मतलब 70% से ज्यादा लोग प्रोटीन के अंदर डेफिशिएंट हैं। प्रोटीन डेफिशिएंट से बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं आपकी बॉडी में। प्रोटीन कम लेने से आपकी जो बोन डेंसिटी है वो कम होगी, आपकी मसल डेंसिटी कम होगी, उसके साथ साथ आपका हेयर फॉल बढ़ेगा और आपको बॉडी के अंदर टोटली वीकनेस आएगी। वीकनेस इसलिए आएगी क्योंकि मसल्स कम है। ये तो प्रोटीन आपको कितना लेना है? देखो, जितना आपका बॉडी वेट है उतने ग्राम एटलीस्ट प्रोटीन लेना है। उतना एटलीस्ट कह रहा हूं मैं,
ठीक है, और वो प्रोटीन भी हाई बायोअवेलेबिलिटी का होना चाहिए। हाई बायोअवेलेबिलिटी का प्रोटीन मतलब वो वाला प्रोटीन नहीं जो तुम्हें दाल से मिलता है, वो वाला प्रोटीन नहीं जो तुम्हें रोटी से मिलता है, जो तुम्हें चावल से मिलता है, वो प्रोटीन की बात नहीं कर रहा हूं। हाई बायोअवेलेबिलिटी का प्रोटीन होता है जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं, मिल्क, पनीर, कर्ड, हंग कर्ड, ग्रीक योगर्ट, ठीक है, और एग्स के अंदर, एग्स बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन के, ठीक है, और ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट अपना चीज आती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर आपको ध्यान देना है। अब देखो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है, देखो जो मैंने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स की बात करी ना, ये होते हैं आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रो नॉट माइक्रो, ठीक है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे मिनरल्स हो गए, विटामिन्स हो गए आपकी बॉडी के अंदर, जिंक, मैग्नीशियम, आयंस, ये सब हो गए। तो आपको इन सब का ध्यान देना है। देखो ये सब कुछ मैंने आपको बता दिए, यहां पर आपका एक चार्ट बना हुआ आ रहा होगा, इसके अंदर जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उन सबको आपको अच्छी क्वांटिटी में खाना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहां पर, अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा टिप देने वाला हूं जो कि हाइट ग्रोथ से ज्यादा रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन आपके टीनेज ईयर्स को बहुत 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 अच्छा करने में ये हेल्प कर सकता है। ये चीज है जंक फूड को कम खाना। अगर तुम जंक फूड को खाते हो, खराब खाना खाते हो, तेल में तली हुई कचौड़ियां खाते हो, समोसे खाते हो, पेड़े खाते हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम लोग जंक फूड से एक्स्ट्रा कैलोरीज अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे हो, सही कह रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन अगर तुम लोग भाई साहब ये सब करते रहते हो ना, तो आप आगे चल के आप कैलोरी सरप्लस में रहोगे, बट फैट्स से आएंगी कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट से आएंगी, प्रोटीन से नहीं आएंगी। तो आपकी मसल की जगह आपके जो फैट्स होगा, बॉडी का फैट होगा, जैसे ये चर्बी आपकी बॉडी की जो होती है वो बढ़ेगी, ना कि मसल्स बढ़ेंगे। तो आप लोगों को जंक फूड को नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं खाना है। अब मैं आपको पूरा एकदम एक समराइज कर देता हूं लास्ट में वीडियो के, एंड इसके बाद मैं आपको एकदम आउटरो दे के खत्म कर दूंगा वीडियो को, ठीक है। सबसे पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्लीप। 8 से 10 घंटे की मिनिमम स्लीप और 10 से 12 घंटे की मैक्सिमम स्लीप आप लोगों को लेनी ही लेनी है। 8 से नीचे जाते हो तो आपकी हाइट बहुत कम रह जाएगी, माफ करना भाई साहब। देन सेकंड चीज आती है कैलोरी सरप्लस। आपको कभी भी कैलोरी डेफिसिट में नहीं जाना है। बहुत मोटे हो तो कैलोरी मेंटेनेंस के अंदर चले जाओ, मेंटेनेंस कैलोरीज के अंदर चले जाओ। लेकिन अगर आप पतले से हो या फिर नॉर्मल बॉडी वेट पे हो, यानी कि आपकी बॉडी देखने में ना फैट लगती है ना पतले लगते हो, आप बीच के से लगते हो, तो आपको क्या करना है, मेंटेनेंस कैलोरीज के साथ साथ सरप्लस भी करना है। अगर मोटे हो तो कैलोरीज को मेंटेन करो, मेंटेनेंस कैलोरीज में चलो, और पतले हो या फिर मीडियम हो तो आप ठीक है कैलोरी सरप्लस करो। ये मैंने आपको समराइज करवा दिया। अब आता है प्रोटीन। आपको प्रोटीन लेना है जितना आपका बॉडी वेट है, एटलीस्ट उतना, और अच्छा रहेगा अगर आप 1.5 गुना यानी कि 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट लेते हो, ठीक है। देन अपने आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। आपको इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर बहुत ध्यान देना है, और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, अब आपको इनको अच्छे से खा के इनको पूरा करना है, जिससे आपकी हाइट के अंदर आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देन नेक्स्ट चीज आती है आपकी नो जंक फूड। जंक फूड खाने से आपके फैट सेल्स बढ़ेंगे, जिससे आपके जो बोन्स होंगे इन पर ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, तो आपकी वो कंप्रेस हो जाएंगी बोन्स, तो उससे आपकी ना हाइट कम दिखेगी। तो आपको क्यों ही करनी है कम, ठीक है। तो एक्स्ट्रा फैट अपनी बॉडी पे ज्यादा होल्ड मत करो। अगर अभी कर लिया है तो मेंटेनेंस करो अपनी कैलोरीज की, जैसे मैंने अभी आपको बताया। आप लोगों को दोबारा से बता रहा हूं, स्लीप जो है उस पर प्लीज ध्यान देना। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। और यार आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, तो प्लीज कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, सी यू, गुड बाय, बाय बाय, टाटा।